नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ ठीक है। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीकेबी व्लॉग पर। आज है हमारा 30 दिन व्लॉग चैलेंज का तीसरा दिन। आज हम राजकोट से गांधीधाम की तरफ निकल चुके हैं। रास्ते में आपको दिखाऊंगा अपना सफर, नया रेडियम का काम और चैनल का जो नया लोगो बनवाया वो भी। और शाम तक जैसे ही हम गांधीधाम पहुंचेंगे तो वहां पर मेरी गाड़ी का काम भी शुरू करवा दिया जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, मजा आने वाला है। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा निकलते हैं आज के सफर पर। तो अभी है हम राजकोट रिंग रोड पर। हम मोरबी की तरफ घूमना है तो यहाँ से हमको राइट लेना पड़ेगा। यहाँ से मोरबी 66 किलोमीटर है। मोरबी से फिर हमको शामखेरी से फिर गांधीधाम की तरफ जाना है। फिर आगे चलकर चाय वाली दुकान पे रुक जाते हैं, वहाँ से बढ़िया सी चाय मारते हैं। रंजीत भाई भी आ जाते हैं, दोनों भाई मिलकर चाय पीते हैं। फिर बिना टाइम वेस्ट किए वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि आज का हमारा सफर बहुत लंबा रहने वाला है और व्लॉग भी लंबा रहने वाला है। गांधीधाम में हमारा काम होने वाला है गाड़ी का। टंकी में जो एक्सल है उसका एक पाटा टूटा हुआ है और थोड़ा बैलेंस राड के बुर्शिंग ठुकाने हैं। मोरबी के पास टंकारा मंडी है दोस्तों। तो रास्ते के किनारे मूंगफली के बड़े ट्रैक्टर खड़े हैं। किसानों की मेहनत आज सड़क पर नजर आ रही है। तो टंकारा हम पहुंच चुके थे, हमको इंतजार है मोरबी का। सफर चाहे कितना ही लंबा हो, हमने स्पीड रखनी बिल्कुल 40 पर। फिर फाइनली हम मोरबी पहुंच चुके थे। हमको यहाँ से लेना है राइट और फिर यहाँ से कांडला पड़ता है 128 किलोमीटर। मोरबी से समय गली लगभग 75 किलोमीटर है। लगभग हमको 2 घंटा लगेगा। और भाई 40 की स्पीड से चले तो मोरबी का 2 घंटा तो हमें ले ही लेता है। लेकिन भाई ट्रकिंग में टाइम से ज्यादा जरूर होता है सबर और सेफ ड्राइविंग होती है। अभी हम नेशनल हाईवे 27 पर चल रहे हैं, जो सीधे मोरबी से शामखेली और गांधीधाम की तरफ जाता है। और ये जो पंख दिख रहे हैं ये पवन चक्की के पंख है। अगर पवन चक्की घूमती है तो उससे लाइट बनती है। ये 3 पोल खड़े होके उसके ऊपर 3 पंखुड़ी लगती है। दोस्तों अभी हम मालिया से गुजर रहे हैं। ये इलाका अपने नमक के कारखाना और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए जाना जाता है। यहाँ से गुजरते ही समझ में आ जाता है कि कच्छ साइड की एंट्री हो चुकी है। आगे हमने देखा कि खेतों के बीच में बना हुआ मंदिर। ये इलाका गुजरात के बड़े उत्पादन वाले क्षेत्र में से एक है और यहाँ की मेहनत सड़क तक दिखती है। भाई ये टोल से पहले जो समुद्र जैसा दिख रहा है ना, वो अरब सागर का हिस्सा है। इसका नाम है गल्फ ऑफ कच्छ। दोस्तों अभी हमें सूरजबारी टोल ये शामखेली से थोड़ा पहले आता है, तो हम टोल पार कर लेते हैं। टोल पार करते ही हम उस लोकेशन पहुंच चुके हैं जहां पर टैंकर ब्लास्ट होता है। सच्चाई की ये हादसे की याद दिलाता है कि हमेशा सावधानी जरूरी है। और आगे चल के जैसे शामखेली पहुंचने वाले थे 3-4 किलोमीटर पहले जाम लगा था। तो फिर हमारे आगे चल रहे थे रंजीत भाई, उसने होटल पे खड़ी कर दिया। पीछे पीछे हम भी खड़ी कर देते, फिर चले जाते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में था हमारा आलू पराठा और साथ में एक चाय भी मान लेते हैं। और आगे 500 मीटर पे रेडियम वाली दुकान थी, तो मैं लग जाता हूँ जाम के अंदर और 1 किलोमीटर का रास्ता आधे घंटे में काट के मैं आ जाता हूँ दुकान पर। तो भैया से चैनल का लोगो बनवा लेता हूँ। लोगो का काम तो करवाना था और साथ साथ में शीशे के ऊपर काला पटवा ही मरवा लेता हूँ। तो वहाँ से फटाफट फ्री होकर शामखेली चौकड़ी पार करता हूँ, फिर आ जाता हूँ टोल के ऊपर। आधे घंटे का फिर जाम काट के कुछ मेरा इस तरह रिएक्शन रहता है। तो ये गुजरात के पहाड़ देखकर मैं मनाली वाली फीलिंग लेता हूँ और मेरे सफर को खूबसूरत बनाता हूँ। अभी हम पहुंच गए बचाऊ, जो कि गांधीधाम शहर से पहले आता है। बचाऊ पार करने के बाद ऊपर चल रहा था ब्रिज का काम, तो मुझे सर्विस रोड पर उतार दिया। मेरे आगे चल रहा था भैया ऐसी धूल उड़ा रहा है जैसे ये हाईवे पर ऑपरेटिंग करने आया है। तो मैं पहुंच चुका था पडाना। तो पडाना से मुझे मेरे दोस्त का फोन आया कि भाई मैं होटल पे खड़ा हूँ, चाय वाय पी लेते हैं। फिर दोनों भाई चाय पीते हैं। ये मेरा गाँव का ही बंदा है, मोरबी का टैंकर चलाता है ये। वहाँ से मेरे दोस्त को बाय बाय बोल के मैं निकल जाता हूँ। मुझे काम करवाना था तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाता हूँ, गैरेज के ऊपर आ जाता हूँ। वही पास में थी गुजराती होटल, तो वहाँ पे मैं खाना खा लेता हूँ और खाना खा के गाड़ी के पास आ जाता हूँ। और गाड़ी के पास आया तो मिस्त्री बोला कि भाई अभी काम नहीं होगा, लेके जाओ गाड़ी थोड़ी देर वहीं 2-3 घंटे पर खड़ी रखो, जब जगह होगी तो मैं तुमको बुला लूंगा। तो मैं आ गया था इधर, खड़ी करके फालूदा वाला था तो मैं फालूदा पी लिया। गाड़ी में लोगो लगा, कैसे लग रही है जरूर बताना। मिस्त्री का फोन आया कि भाई उस्ताद गाड़ी लेके आ जाओ, चलते हैं गाड़ी। गाड़ी को गैरेज पे लगा दिया और गैरेज पे लगाने के बाद हमारा काम गाड़ी का स्टार्ट भी हो गया था। आधा काम ही हुआ हमारा, आधा कल होगा। तो फिर टायर वायर वापस लगा के फिर गाड़ी को मैं पार्किंग अंदर लेके जाता हूँ। इधर पास में नजदीक पार्किंग थी, 80 रुपए लिए, लेकिन गाड़ी वहाँ पर सेफ खड़ी रहेगी। तो यहाँ पर डीजल विजल चोरी हो जाता। मिस्त्री बोला भाई गाड़ी यहाँ से लेके जाओ, तो पार्किंग अंदर खड़ा रहो, सुबह 8 बजे वापस लेके आ जाना है। तो मैं आ जाता हूँ नीलकंठ पार्किंग के अंदर। यहाँ पर हमको रात भर खड़ा रहना है, फिर सुबह 8 बजे वापस गैरेज पे जाना है। फिर मैं खाना खाने के लिए आ जाता हूँ राजस्थानी होटल पे, बाजरे की रोटी और राजस्थानी साग। तो दोस्तों ये था हमारा 30 दिन चैलेंज का आज का दिन। रास्ते में थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा हौसली, लेकिन हौसला पूरा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, शेयर करो और कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ।